एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। सबसे पहले तो ये दुख होता है कि विभाजन से हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके अलग दो देश बना दिए गए। दो देश बनाने पर ये महसूस होता है कि वहाँ पर हिंदू सेफ़ नहीं है, इधर मुसलमान सेफ़ नहीं है। ये शुरू में विचार आया था। वहाँ से 3 ट्रेनें जो है ना चली। वो ट्रेन जो है चलने के बाद में 2-3 स्टेशन के बाद में छोटा मोटा अटैक हुआ जी। आगे भी थोड़ा सा अटैक हुआ, लेकिन ज़्यादा जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो भी अमृतसर आ गई। एक आप दिखा रहे थे लास्ट ट्रेन हमारी जो चली वो, उसमें हम लोगों को सबको, वो ट्रेन क्या थी, मालगाड़ी के ओपन डिब्बे थे, खुले हुए जी। ओपन डिब्बों में 100 से 150 आदमी एक एक डिब्बे में उन्होंने ऐसे भर दिया। नीचे हमने अपना सामान रखा, उसके ऊपर बैठ गए और ऐसे 30-40 डब्बे जो है तो लगभग वो ट्रेन वहाँ से चली। सुबह चली, शाम को एक रेलवे स्टेशन था कामुकी बिटवीन लाहौर और गुजरांवाला, उसके बीच में एक बहुत बड़ी अनाज की मंडी थी जिसको कामू की मंडी बोलते हैं। उस स्टेशन पर आके खड़ी हो गई। सारी रात पूरी ट्रेन वहाँ खड़ी रही। हमने पूछा भाई क्या हुआ, कि जी आगे कुछ खतरा है, अच्छा, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते। सुबह गुजरांवाला स्टेशन, गुजरांवाला शहर जो पीछे था डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से पुलिस आई। उन्होंने सारी ट्रेन में हमसे ये कहा गया कि जो आपके पास हथियार हैं वो दे दो, आप हिंदुस्तान नहीं ले जा सकते। अच्छा, हथियार दे दो। लेकिन इन द मीन टाइम रात को हमें मूवमेंट ये महसूस होता रहा कि कुछ आदमी ट्रेन देखते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। हमसे सुबह हथियार ले लिए गए। उन्होंने कहा आगे कुछ मॉब है, हम उनको हटाने जा रहे हैं, फिर आपकी ट्रेन को चला देंगे। उन्होंने हटाना क्या था, मॉब को कहा कि जी अब हमने सारा कुछ उनसे ले लिया है, अब आप आराम से अटैक कर सकते हो। जब वो वहाँ से अटैक मॉब आया, सबसे पहले तो उन्होंने जो पैसे थे उन्होंने कहा जिसके पास पैसे हो दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। सब पैसे छीन लिए गए। उसके बाद में जवान लड़की उन्होंने निकाल ली, किडनैप किया। अच्छा, ट्रेन से खींच के नीचे उतारी। अगर कोई जवान लड़का ट्रेन से निकल के भागता था बचने के लिए, तो बलोच मिलिट्री उसको गोली मार देती थी। मतलब जो बचाने वाले थे, जिनमें भेजे जा रहे थे, वो भी वही काम कर रहे थे। पैसे लूटने के बाद में, जवान लड़कियों को निकालने के बाद में मारकाट ऐसे शुरू हुई जैसे मालगाड़ी में गन्ने लदे होते हैं। सब आपने देखा है? बिल्कुल, जो गन्ना जैसे काटते हैं ऐसे उन्होंने तलवारों से, गंडासों से मारना शुरू कर दिया, लाठियों से मारना शुरू कर दिया। जब सबको मार रहे थे, मेरे चाचा जी को भी उन्होंने लास्ट में जाके तलवार से मारा। चाचा जी को कितनी उम्र थी उस समय चाचा जी की? चाचा जी की हमारी उम्र थी कोई 45 साल। अच्छा, 45 साल हमारे चाचा जी की थी। दूसरे चाचा जी की, हमारे बड़े चाचा जी जो थे वो 50 साल के थे, मेरे फादर 55 साल के थे। तो तलवार से जब मारा तो उसका तलवार का अगला पोर्शन, मैं भी क्योंकि ऐसे बैठा हुआ था, देख रहा हूँ ये गर्दन के ऊपर मेरी भी, मुझे भी गर्दन पे लगा। जब मार काट करके थक गए वो लोग, जो जख्मी थे या मेरे जैसा जो मुर्दों के नीचे छुप के बैठा हुआ था, उन्होंने कहा भाई अब वो चले गए। मिलिट्री वाले आए, कहने लगे जी अब आप प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, हम दूसरी गाड़ी में आपको इंतज़ाम करके भेज देंगे यहाँ से।
उस गाड़ी में तो डेड बॉडीज रहने दी, पूरी गाड़ी उसी गाड़ी में। प्लेटफॉर्म के ऊपर जब पहुंचे उनका प्रोग्राम ये था कि जो बचे हैं, जो बचे हुए 400-500 आदमी, मिलिट्री उसको जो मारने वाले थे उनको दोबारा बुला लेंगे, इनको इन 500 को भी ख़त्म कर जाओ। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com। एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी।